को पता है कि साइन थीटा कोसाइन थीटा जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं उन सब की वैल्यू एक ट्रायंगल के 3 साइड्स पर डिपेंड करती हैं और वो साइड्स डिसाइड होते हैं एंगल के हिसाब से। तो जी हाँ, आज हम लोग इस वीडियो में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को पूरे बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे और पूरे एडवांस लेवल तक पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे। सबसे पहली बात समझिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की पूरे के पूरे चैप्टर की फाउंडेशन बनेगी। इसी से हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन में ये रेशियो जरूर यूज होने वाली है। तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इससे हम लोग पूरे के पूरे फाउंडेशन को हम लोग स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। So hi everyone, welcome back to our channel Easy Maths वाला। My name is हिमांशु पांडे and I am your mathematics mentor। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल Easy Maths वाला पे और मेरा नाम हिमांशु पांडे, मैं आप सभी का मैथमेटिक्स मेंटर। तो जैसा कि आप सभी को पता चल गया कि आज हम लोग अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को खत्म करने वाले हैं और वो भी जीरो लेवल से और एडवांस लेवल तक ले जाएंगे। अब इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में आप लोग को ट्रिक की जरूरत होती है कभी कभार, तो ट्रिक भी लेके आया हूँ। साथ में डिसाइड नहीं हो पाता है एंगल के हिसाब से क्या परपेंडिकुलर होगा क्या हाइपोटेनस बेस, तो वो भी आज हम लोग देखेंगे। तो यदि वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री पूरे का पूरा राइट ट्रायंगल पर बेस्ड होती है। अब वो राइट ट्रायंगल क्या होता है जिसमें एक साइड एक एंगल 90 डिग्री हो, तो वो पूरे के पूरे राइट ट्रायंगल पर बेस्ड होती है। अब उसमें हम लोग तीन चीज होते हैं राइट ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस, बेस। अब सब चीज ये जो तीनों साइड से डिसाइड होती है किसके हिसाब से, एंगल के हिसाब से। सपोज कीजिए मैंने इसको ले लिया एंगल थीटा, कुछ थीटा ले लिया, सॉरी आज छोड़िए हम लोग थीटा हटाइए, अल्फा लेते हैं। तो यहाँ पर ये एंगल हो गया अल्फा। तो अब बताइए, आप लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होता है। एंगल के सामने ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। फिर एंगल से चिपकी हुई साइड, दो साइड और बच गई, तो एक तो 90 डिग्री के सामने वाले साइड और सबसे बड़ी साइड 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड ये, और ये सबसे बड़ा भी है तो ये हाइपोटेनस होगा। उसके बाद से एक बच गया बेस, तो उसको भी आप लोग समझ गए, ये होने वाला बेस। तो जो एंगल से चिपकी हुई साइड होती है, एंगल के पास वाली साइड, उसको हम लोग बेस बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से अब स्टार्ट करते हैं। जो ये रेशियोज है, अब आपको पता है कि रेशियो क्या होता है, किन्हीं दो नंबर को डिवाइड किया जाता है, किन्हीं दो नंबर से बनता है। अब इसमें मैंने बताया कि ये रेशियोज, इन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं वो कुछ नहीं, बस ये ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो होता है। अब साइड्स का रेशियो मतलब कि साइड्स, किन्हीं दो साइड्स को उठाया जाएगा, उनको डिवाइड किया जाएगा किन्हीं दो। सपोज कीजिए मैंने एक उठाया, एक बार मैंने लिया परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर को फिर हाइपोटेनस से डिवाइड किया। मैंने उठाया फिर एक बार परपेंडिकुलर उठाया और इसको बेस से डिवाइड किया। सपोज कीजिए मैंने एक बार बेस उठाया, फिर बेस को हाइपोटेनस से डिवाइड किया। उसके उल्टा सोच लीजिए, हाइपोटेनस से डिवाइड कर, अब इसको एक बार परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं, तो बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड किया। फिर मैं उठा लेता हूं हाइपोटेनस, फिर हाइपोटेनस को एक बार परपेंडिकुलर से डिवाइड करता हूं और फिर हाइपोटेनस को बेस से एक बार डिवाइड करता हूं। तो बस यही होने वाला है। रेशियोज क्या डिवाइड करेंगे, साइड्स का रेशियोज, वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता है। अब मैंने ये टोटल 6 रेशियोज बनने वाले हैं और जिनका नाम आप लोग ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं और नहीं पढ़े तो यहाँ पर समझ लीजिए। P अपॉन एच, कब जब परपेंडिकुलर को हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं साइन। फिर परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं टेंजेंट। फिर उसके बाद बेस को जब हाइपोटेनस से डिवाइड करते हैं तो इसको बोलते हैं कोसाइन। अभी चिंता मत कीजिए, आप लोगों ने सुना होगा साइन, टेन, कॉस, वो भी हम लोग देखेंगे। उस पहले ये समझिए कि नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। उसके बाद से जब बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं कोटेंजेंट। हाइपोटेनस को जब परपेंडिकुलर से डिवाइड करते हैं तो कोसेकेंट बोलते हैं। और फिर जब हाइपोटेनस को बेस से डिवाइड करते हैं तो उसको हम लोग सेकेंट बोलते हैं, सेकेंट। अब याद रखिए, अब इन्हीं को शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है। इस साइन को SIN छोटा में लिख जाता है, इसको टेंजेंट है, ये टेन, इसको छोटे में लिख देते हैं। कोसाइन है, इसको छोटे में कॉस लिख देते हैं। फिर कोटेंजेंट है तो इसको छोटे में कॉट लिख दिया जाता है। फिर कोसेकेंट है तो इसको छोटे में कोसेक लिख दिया जाता है, और सेकेंट है तो इसको छोटे में सेक लिख दिया जाता है। और बस यही हो गया। अब इसके साथ जो एंगल लिखा रहता है वही जोड़ देते हैं, तो ये साइन थीटा, ये टेन थीटा, कॉट थीटा, ये थीटा, बस जो एंगल रहेगा वो जोड़ देंगे। तो यहाँ पर ये सारे रेशियोज हमने देख लिए। ये साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, कॉट थीटा
बेस अपॉन परपेंडिकुलर और कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर और सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस। अब इसके लिए आप जरूर एक ट्रिक खोज रहेंगे कि याद कैसे होगा, तो मैंने उसके लिए भी एक ट्रिक लेके आया हूं। बस छोटा सा ट्रिक है, लिखा है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब ये देखिए, अब इसमें सबसे पहले पहले वर्ड का सबको ध्यान दीजिए, ये बी एच पी वी। अब यहाँ पर ये एक पी अपॉन एच है और एक बार इसका उल्टा है एच अपॉन पी। जब पी अपॉन एच होगा तो हो जाएगा साइन, और जब उसका उल्टा एच अपॉन पी होगा तो उसका हो जाएगा कॉसेक। कॉसेक। फिर यहाँ पर बी और एच का रेशियो, यहाँ पर बी एच है तो बी अपॉन एच होता है तो कॉस होता है, और जब एच अपॉन बी उसका उल्टा होता है तो यहाँ पर सेक हो जाता है। फिर वैसे यहाँ पर पी अपॉन बी है तो पी अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस जब होता है तो टेन, और जब बेस अपॉन परपेंडिकुलर उसका उल्टा होता है तो वो हो जाएगा कॉट। यहाँ पर मैंने ट्रिक भी दे दिया और सारे सारे रेशियोज भी देख लिया। एक बार एग्जांपल देख कर देते हैं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, ये राइट ट्रायंगल है, सपोज कि यहाँ पर राइट ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल ए बी सी है, और मैंने इस एंगल को मान लिया बीटा। मैंने इस एंगल को मान लिया बीटा। तो आप लोग बताइए, यहाँ पर आप लोग सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी। अब साइन बीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर, अब इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के सामने वाला एंगल के सामने वाला साइड ए बी, तो ए बी हो जाएगा अपॉन, फिर नीचे क्या हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो कि होगा ए सी। बस यही करना है, साइन बीटा की वैल्यू निकल जाएगी। फिर वैसे ही मान लेते हैं मैंने टेन बीटा का पूछा, तो टेन बीटा क्या होता है, टेन बीटा टेन का tan थीटा का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये p अपॉन बी। अब यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, इसमें बीटा ये है, अब इसमें परपेंडिकुलर क्या होगा तो थीटा एंगल के सामने वाला साइड जो कि ए बी है, और बेस क्या होगा एंगल से चिपकी हुई साइड जो एंगल के पास होती है, तो ए बी अपॉन बी सी। और ऐसे ही सेम टू सेम आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, कॉस बीटा की वैल्यू और कोसेक बीटा की वैल्यू आप लोग कमेंट में बताएंगे। अब एक बार एक रेशियो, कुछ इन जो 6 रेशियोज है, इन दोनों कुछ लोगों के बीच में दो लोगों के कुछ रिलेशंस होते हैं, उनको भी ध्यान में रखिए। तो क्या होता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। वैसे ही सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। और या फिर इसका उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और सेक थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि साइन पी अपॉन एच है तो कॉसेक कॉसेक एच अपॉन पी है उसका उल्टा। सेक कॉस जब बी अपॉन एच है तो उसका उल्टा सेक एच अपॉन बी है। जब टेन थीटा पी अपॉन बी है तो उसका उल्टा कॉट थीटा बी अपॉन पी। तो कॉसेक साइन, फिर सेक कॉसेक, फिर कॉट टेन। तो अब यहाँ एक बार रिवाइज कीजिए, साइन थीटा अपॉन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, फिर सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन बेस, फिर कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये टोटल 6 रेशियोज थे। 6 रेशियोज डिसाइड करेंगे, 3 साइड परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस। कैसे करना है, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर, एंगल से चिपकी हुई साइड बेस, और फिर से 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस। बस यहाँ पर पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था। ये 3 रिलेशन है, कोसेक इज थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, या फिर साइन इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक, सेक इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस, या फिर कॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक, कॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन, या फिर टेन इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट। इसको याद कर लीजिए। ट्रिक यहाँ पर दिया गया है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सबके पहले वर्ड को बस याद रखिए, एक बार नीचे की तरफ, फिर डाउनवर्ड, उसके ऊपर डाउनवर्ड साइन कॉस टेन, और ऊपर की तरफ कॉसेक सेक कॉट। बस यहाँ पर पूरा खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ, यहाँ दे रखिए कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, इन पे स्टैंडर्ड एंगल 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, इन पे जो वैल्यू है वो क्या वैल्यू होगी, और ट्रिक के साथ वो भी हम लोग देखेंगे, और पूरा का पूरा ट्रिक याद कर लेंगे। और यहाँ पर हम लोगों ने इस ट्रिग्नोमेट्री के पूरा जो फाउंडेशन था, क्योंकि ये जो टॉपिक था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये हर टॉपिक हर एक्सरसाइज में यूज होने वाला था, तो यहाँ पर हमने इसको क्लियर कर लिया, और वो भी बहुत अच्छे से। और इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर ग्रोइंग।